to our new video of GDG solution. Today we are going to discuss questions of Lead Code Weekly Contest 503. Let's start with first question. हमारा पहला क्वेश्चन है लिमिट अकरेंस इन सॉल्टेड एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक सॉल्टेड एरे नम्स दी गई है और एक इंटीजर के दिया गया है। हमें एक इसमें नया एरे रिटर्न करना है जिसमें हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट मैक्सिमम के टाइम अपीयर करेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका रिलेटिव ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा। जैसे अब इसको हम नॉर्मल जो इसमें टेस्ट केस दिए गए हैं, एग्जांपल दिए गए उनसे समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास इनपुट एरे ये दी गई है और के की वैल्यू 2 है, तो इसमें हमारा ए 3 बार आ रहा है, 1 3 बार आ रहा है, और जबकि उसमें उसकी अकरेंस 2 होनी चाहिए क्योंकि के की वैल्यू 2 है। और 2 हमारे पास 2 बार आ रहा है, जो कि हम अकरेंस हमारी सेम वैसे ही रखेंगे। अब और एलिमेंट 3 जो है हमारे पास एक बार आ रहा है, तो उसे भी हम सेम रखेंगे। और इस तो फिर अब हमारा रिजल्टेंट एरे 1 1 2 2 एंड 3 हो जाएगा, क्योंकि ए की 1 की अकरेंस हमें कम कर देनी है इसमें। अब हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे तो उसमें इनपुट एरे हमें 1 2 एंड 3 दी गई है। इसमें एलिमेंट 1 2 एंड 3 की अकरेंस एक बार है और के की वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो सेम रहेगा। अब हम इसका लॉजिक समझते हैं। क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है तो सेम एलिमेंट्स एक साथ आएंगे, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि एक एलिमेंट कितने बार आ रहा है। और हम एक काउंट वेरिएबल रखेंगे जो अकरेंस काउंट करेगा, और एक आंसर वेक्टर बनाएंगे जिसमें वैलिड एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। तो हम पहले एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं। और इसके साथ हम एक वेरिएबल काउंट बनाएंगे। हमने इसे काउंट को 1 से इसे इनिशियलाइज किया है क्योंकि पहला एलिमेंट ऑलरेडी एक बार प्रेजेंट होएगा ही। अब हम इसमें जो आंसर है, इसमें हम पुशबैक फंक्शन यूज करेंगे, जिससे आंसर में हम जो एलिमेंट्स हैं आंसर वेक्टर में हम डालते जाएं, लाइक दिस। हम इसमें पहले से जो पहला एलिमेंट है उसे हम पुश कर देंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा वैलिड होगा और हमारा लूप इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा। अब हम लूप रन करेंगे जिसमें हम कंडीशंस लगाते जाएंगे। आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एन, एंड हम आई को 1 से अपडेट करते जाएंगे। हम लूप को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें करंट एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करना है, इसलिए हम इसको आई इक्वल्स टू 1 से इससे इनिशियलाइज करेंगे। अब हम इसमें डुप्लीकेट्स चेक करेंगे बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, लाइक हम इसको प्रीवियस वाले से चेक करते रहेंगे, और अगर वो सेम होगा तो हम काउंट को 1 से अपडेट करते जाएंगे। और अब हम इसमें हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई न्यू एलिमेंट आ रहा है, आता जाएगा। अगर इफ हमारा नहीं रन किया, मीन्स वो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, तो अब हमारा जो न्यू एलिमेंट आएगा तो उसमें हम काउंट को फिर से 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि अब जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट हुए या जो भी जो वैल्यू, जो काउंट वैल्यू है वो क्या के से छोटी है या नहीं है। तो इसके लिए हम एक और कंडीशन इफ यूज करेंगे, जिसमें हम काउंट काउंट को चेक करेंगे कि क्या काउंट के इक्वल या के से छोटा है या नहीं है। अगर के से इक्वल और छोटा है तो हम उस एलिमेंट को आंसर में पुश करते जाएंगे।
अब हम इसमें अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। जो भी हमने अभी कोड लिखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ओ एन आएगी। और इस क्योंकि हमारा जो लूप 1 से लेकर एन तक का ही रन हुआ है। चलिए अब हम इसे टेस्ट केसेस में रन करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट ओके, आई एम नॉट डिफाइंड एन हेयर। एन एन की जगह हम इधर पे जो जो नम्स का हमारा साइज है वो लिख सकते हैं, नम्स डॉट साइज। अब हम रन करके इसको देखते हैं। देख हमारे टेस्ट केस पास हो गए। अब हम इसे सबमिट करते हैं। ये हमारा पास हो गया। कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो जिसका नाम है पासवर्ड स्ट्रेंथ। इसमें हमें एक स्ट्रिंग पासवर्ड दी गई है और हमें उस पासवर्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। अगर हमारा पास कोई यूनिक करेक्टर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड है तो उसके लिए हम 1 पॉइंट देंगे। अगर हमारे पास अपर केस लेटर है यानी कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक तो 2 पॉइंट देंगे। अगर हमारे पास हमारा करेक्टर 0 to 9 डिजिट में से है तो हम उसे 3 पॉइंट देंगे। या फिर इन स्पेशल करेक्टर में से कोई है तो हम उसे 5 पॉइंट देंगे। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सारे करेक्टर होंगे वो हम हमारे यूनिक होने चाहिए। और हम सेम करेक्टर को मल्टीपल बार स्कोर नहीं देंगे। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इनपुट है स्मॉल ए कैपिटल ए 1 एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसमें हम स्मॉल ए के लिए 1 स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल ए के लिए 2, 1 के लिए 3 एंड स्पेशल करेक्टर के लिए 5। तो हमारे पास स्ट्रेंथ उनकी टोटल 11 हो जाएगी। वैसे ही दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल बी कैपिटल बी 1 1 है हमारे पास। तो हमारे पास स्मॉल बी की को हम एक ही बार लेंगे तो उसकी 1 हो गई, कैपिटल बी की 2, 1 की 3 एंड एक्सक्लेमेट हैश साइन की 5 पॉइंट्स लेंगे तो उसका स्ट्रेंथ का हमारे पास सम 11 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे हमें क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स लेना है तो हम इसमें सेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सेट जो होता है हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। तो हम इसमें एक सेट बनाएंगे जिसका नाम हम एक सेट बनाएंगे जिसका नाम मैं एस टी रख देता हूँ, जो कि मेरा पासवर्ड के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का के बीच का हम सेट बनाएंगे। और हम इसमें एक जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं एक स्कोर वेरिएबल बना देता हूँ, जि, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा। अब मैं इसमें लूप रन करूँगा जिसमें एक एक करेक्टर को मैं चेक करता जाऊँगा फ्रॉम सेट। और उस देखूंगा कि वो कौन से इनमें से कौन से कंडीशन में आता है और उसके हिसाब से पॉइंट असाइन करते जाऊंगा। तो मैं लूप रन करूंगा। अब मैं इसमें लूप रन करूंगा, कंडीशन चेक करूंगा क्या वो कैरेक्टर लोअर केस है या नहीं है। तो हम इसके लिए ये कंडीशन यूज करेंगे, कैरेक्टर हम अगर हमारे पास स्मॉल ए से बड़ा है या फिर स्मॉल जेड से छोटा होना चाहिए। तो हम इसमें जो स्कोर होगा हम इसमें +1 से अपडेट कर देंगे। वैसे ही हम चेक करेंगे अपर केस के लिए। ऐसे करेक्टर should be greater than equal to capital A and character should be less than equal to capital Z।
अब इस केस में हम स्कोर को 2 से अपडेट कर देंगे। वैसे ही हम डिजिट्स में चेक करेंगे तो कैरेक्टर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू digit 0 and character should be less than equal to digit 9। इस केस में हम जो स्कोर को 3 से अपडेट करते देंगे। एंड अब हम स्पेशल कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे तो हम हर स्पेशल कैरेक्टर के लिए हमें चेक करना रहेगा। तो हम इसमें और लगाते जाएंगे। अगर ये सब इनमें से कोई भी कैरेक्टर होगा तो हमारा स्कोर जो होगा वो 5 से अपडेट हो जाएगा। अब हमारे पास फाइनल स्कोर की वैल्यू आ गई है तो अब हम इसे रिटर्न रिटर्न कर देंगे। अब हम टेस्ट केस में रन करके देखते हैं। सी ओके। हमारे टेस्ट केस में ये पास कर दिया है। अब मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ। ये मेरा सबमिट हो गया आंसर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए थैंक यू।